नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एकल पट्टा केस में धारीवाल को अभी नहीं मिलेगी राहत। सलमान खान को फिर मिली लारेंस के नाम से धमकी। सड़क हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल। बैंक लॉकर के नियमों में बड़ा बदलाव, अब चुकाना होगा बड़ा पैसा। राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का जल्द खत्म होगा इंतजार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। एकल पट्टा मामले में राजस्थान सरकार पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ भजन लाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राजस्थान सरकार ने नया हल्फनामा पेश किया। प्रकरण में शांति धारीवाल के खिलाफ अभियोजन रद्द करने के खिलाफ जवाबी हल्फनामा दायर किया है। संबंधित प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश को अलग रखा जाने के लिए कहा गया है। शांति धारीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामले को समीक्षा करने की मांग की गई है। इससे पहले संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हल्फनामा पेश किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। हाल ही में मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को एक संदेश मिला है। इस मैसेज को लेकर दावा किया जा रहा है कि धमकी लॉरेंस बिश्नोई के भाई की ओर से भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि सलमान खान को माफी मांगनी होगी या फिर 5 करोड़ रुपए देने होंगे। इतना ही नहीं, इस संदेश में बताया गया कि बिश्नोई गैंग सक्रिय है और उनकी धमकी को हल्के में न लिया जाए। हालांकि पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जिस नंबर से यह संदेश भेजा गया है और उसे ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में पोखरण जैसलमेर सड़क मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इनोवा व कार की हुई आमने सामने भिड़ंत में दोनों वाहन में सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें 108 की सहायता से सभी घायलों को पोखरण अस्पताल पहुंचाया गया है। कार सवार गुजराती पर्यटक तनोट से रुनीचा धाम रामदेवरा आ रहे थे। देश के प्रमुख बैंकों जैसे SBI, ICICI, HDFC और PNB ने हाल ही में अपने बैंक लॉकर से जुड़ी सेवाओं को किराए, सुरक्षा और नामांकन संबंधी नियमों में बदलाव किए हैं। अब ग्राहकों को लॉकर किराए के साथ कुछ अतिरिक्त शुल्कों का भी ध्यान रखना होगा, जो बैंक की शाखा, लोकेशन और लॉकर के आकार के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। बैंक लॉकर की सुविधा व्यक्तिगत ग्राहकों, साझेदारी फर्मों, कंपनियों और क्लबों जैसे विभिन्न कैटेगरी के ग्राहकों को उपलब्ध कराता है। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा, ग्रेजुएशन लेवल और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की आंसर की को लेकर अंतिम दौर का कार्य जारी है। लाखों स्टूडेंट्स को 20 नवंबर तक दोनों परीक्षाओं की आंसर की मिलेगी, जिस पर अभ्यर्थियों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर की के साथ दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट जारी होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर की बुधवार तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद समान पात्रता परीक्षा, ग्रेजुएशन लेवल की आंसर की जारी की जाएगी। भजन लाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को कई सौगात मिलेगी। सरकार 800 से अधिक की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास करेगी। सरकार के कार्यकाल का 8 दिसंबर 1 साल को पूरा होने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को बूंदी के प्रवास पर रहे, जहां वे चावल उद्योग संघ के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में शामिल हुए। यहां महेश्वरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से चावल मिलों में ICMS लगाने की बाध्यता के आदेश रद्द करवाने पर चावल उद्यमियों व व्यापारियों ने बिरला का स्वागत कर आभार जताया। बिरला ने कहा कि दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति हमें एकता और विविधता का अद्वितीय संदेश देती है और यही हमारी पहचान है। राजस्थान के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस बार राज्य भर में एक ही दिन और एक ही पेपर से परीक्षा होनी है। इसके लिए स्टूडेंट्स की संख्या मांगी जा रही है ताकि पेपर की प्रिंटिंग हो सके। 3 दिन में प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स को अलग अलग पोर्टल पर अपने स्टूडेंट्स की संख्या देनी होगी। परीक्षा के लिए टाइम टेबल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पेपर शुरू हो सकते हैं। जयपुर में गलता जी मंदिर के विभिन्न पुजारी आज सुबह धरने पर बैठ गए। पुजारियों का कहना है कि उन्हें 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन देने की मांग को लेकर पुजारी मंदिर के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। राजस्थान में अब प्रधान खनिजों की तरह करीब 18,000 अप्रधान खनिजों की खानों में का भी हर साल ड्रोन सर्वे करवाना होगा। इसके लिए खान मालिकों के करोड़ों रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने ड्रोन सर्वे करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तक केवल प्रधान खनिज की खान मालिकों से ही ड्रोन सर्वे करवाया जाता था, लेकिन अब राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने प्रदेश के करीब 18,000 अप्रधान खनिज मालिकों को भी हर साल अप्रैल मई में ड्रोन सर्वे करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रत्येक खनन पट्टाधारी को अपने खान क्षेत्र के अलावा उससे बाहर 100 मीटर की परिधि का ड्रोन सर्वे करवाना होगा। इसके लिए निदेशालय ने प्रारूप निर्धारित किया है। अजमेर जिले के पुष्कर में लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला परवान चढ़ने लगा है। मेले की शुरुआत 2 नवंबर से हो गई थी। इसके बाद लगातार पशुओं की चौकियां लगना शुरू हो गई है और रेतीले दौरों पर पशुओं की रौनक देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में ऊंट, घोड़े, गाय, भैंस सहित अन्य पशु बिकने के लिए आ रहे हैं। इस बार भी पुष्कर पशु मेले में एक से बढ़कर एक पशु बिकने के लिए आए हैं।
जिनकी खरीद फरोख्त भी शुरू हो गई है। मेला मैदान पशुओं से गुलजार रहने लगा है। राजस्थान की सियासत में अब नेताओं की डांस पॉलिटिक्स लगातार हावी होती जा रही है। चुनावी सभाओं में डांस कर इसकी शुरुआत करने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बाद अब इसमें और भी नए नाम जुड़ने लगे हैं। हाल ही में महिलाओं के साथ कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी जमकर ठुमके लगाए। इसके बाद अब कांग्रेस के दिग्गज सचिन पायलट भी अपने समर्थकों के बीच तालियां बजाकर थिरकते नजर आए। दौसा में कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बैरवा के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान सचिन पायलट भी डीजे की धुन पर समर्थकों के बीच थिरके। इस दौरान पायलट को लेकर युवाओं में हमेशा की तरह गजब की दीवानगी देखने को मिली। केंद्र सरकार की ओर से संचालित खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं राजस्थान में खाद्य विभाग के अफसरों की लापरवाही से गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। डिपो से गेहूं का उठाव समय पर नहीं होने से हर साल हजारों क्विंटल गेहूं लैप्स और गायब हो जाता है। वर्ष 2019 में अब तक 2,73,000 मीट्रिक टन गरीबों में हक का गेहूं लैप्स हो गया। राज्य में 4 करोड़ 40 लाख लाभार्थियों के लिए हर महीने 2,30,000 मीट्रिक टन गेहूं का वितरण होता है। पिछले 6 वर्ष में 2,73,000 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हो गया, जो योजनाओं के लाभार्थियों को 1 महीने के लिए पर्याप्त होता है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की दिशा में कार्य चल रहा है और इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विधानसभा उपचुनाव के बाद लेंगे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मंत्री ने ठोस कार्रवाई का वादा किया है। खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की रूपरेखा तैयार कर रही है। उन्होंने कहा था कि इस योजना के तहत राज्य में सभी चुनाव एक ही दिन पर कराए जा सकेंगे, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और खर्चों में कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की वैधता को बरकरार रखा है। इसके साथ ही देश शीर्ष न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। दरअसल इससे पहले 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाकर केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा था। 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। मदरसा अजीजिया इजातुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी और अन्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।